मंदिर के भीतर अचानक हवा थम गई थी। दिए की लौ बिना झटके के सीधी खड़ी थी, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। उसी पल तांत्रिक के होंठ थमे, आंखें फैल गईं और उसका हाथ हवा में ही रुक गया। सामने जमीन पर बने वृत्त के भीतर कुछ था जो अब शांत नहीं रहा। उसी क्षण तांत्रिक समझ चुका था कि जिसे बांधने आया था वह जाग चुकी थी। यह सब उस रात हुआ जब अजय अपने शरीर पर छाए अजीब बदलावों से घबराकर इस पुराने जंगल मंदिर तक पहुंचा था। कई हफ्तों से उसकी नींद टूटती थी, कमरे में नमी फैल जाती थी और शीशे में दिखती उसकी परछाई देर से हिलती थी। डॉक्टरों ने कुछ नहीं पाया। शहर में बस एक नाम फुसफुसाहट में लिया जाता था, ये तांत्रिक, जो ऐसे मामलों में आखिरी सहारा माना जाता था। मंदिर जंगल के बीच दबा हुआ था। दीवारों पर गाय जमी थी और छत से टपकती बूंदों की आवाज रात को और भारी बना रही थी। तांत्रिक ने अजय को वृत्त के बाहर बैठाया था। मंत्रों की आवाज के साथ हवा घूमने लगी थी। दिए की लौ झुकने लगी, जैसे किसी ने भीतर से फूंका हो। तभी अचानक सब थम गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना रोक दिया। उसके चेहरे पर डर साफ उतर आया था। उसने वर्षों में बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह अलग था। मंदिर की दीवारों पर गीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से हथेलियां टिका दी हों। अजय को लगा कि उसकी छाती के भीतर कुछ पलट रहा है। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे तांत्रिक को समझ आया कि यह कोई भटकी आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो लंबे समय से सोया हुआ था। गांव के पुराने रिकॉर्ड में जिसका जिक्र बस एक पंक्ति में था, एक जागृत चीज जिसे कभी पूरी तरह बांधा नहीं गया। जैसे ही मंत्रों की लय टूटी, उस चीज को रास्ता मिल गया। मंदिर के भीतर ठंड बढ़ती चली गई। दिया खुद ब खुद बुझ गया और अजय के पैरों के पास पत्थर पर दरारें उभर आईं। तांत्रिक ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने जाना कि अब इसे रोकने की कोशिश करना खुद मौत को बुलाना होगा। वह पीछे हटा, जैसे किसी अनदेखी सीमा को पार करने से डर रहा हो। कुछ देर बाद जंगल फिर सामान्य हो गया। हवा चली और मंदिर में आवाजें लौट आईं। अजय बेहोश पड़ा था। सुबह होने पर जब उसे होश आया, मंदिर खाली था। तांत्रिक कहीं नहीं था। सिर्फ जमीन पर बना अधूरा वृत्त था जो बीच से टूटा हुआ था। कई दिन बाद अजय शहर लौट आया। उसकी नींद सुधर गई थी, लेकिन एक बात बदल गई थी। अब उसकी परछाई उससे पहले हिलती थी और कभी कभी आधी रात को उसके कमरे में वही ठंडी नमी फैल जाती थी, जैसे कोई जागा हुआ पहरा दे रहा।